दूर से उसके पीछे चलता रहा। हम खुदा से इतना डिस्टेंस क्यों है? हर बार जब आप चर्च आ रहे हो, प्लीज दोस्तियां निभाने यहां ना आइए। हाथ जोड़ता हूं, मैंने बहुत गड़बड़ियां दिखी हैं। ये वो भी गुम, वो भी गुम, ये भी नहीं, वो भी नहीं। ये हो क्या रहा है तुम्हारा? और मैं आपको अपनी एक विशेषता नहीं कह सकता हूं, मैं आपको एक सच बात बताता हूं। जब मैं चर्च में ग्रुपिज्म देखता हूं ना, मैं दुआ भी करता हूं। और जानते हो मैं क्या दुआ करता हूं? खुदा इनके बीच में लफड़े हो। यस, आई प्रे। मेरे डैड बैठे हैं, आप उनसे पूछ के देखना। हमारे घर के नीचे लड़कों का एक ग्रुप आता था, गाड़ियां लगाते थे ये लोग, सिगरेट लेते थे, सिगरेट को खाली करते थे, कुछ गंदी चीज भर के वो पीते थे। और हमारे पुराने घर में जहां मैं रहता था, अब मैं न्यू प्लेस पे रह रहा हूं कुछ सालों से, तो मैंने जब ये चीजें देखी तो मुझे लग रहा था कि मैं उनको बोलूं कि बच्चे घूम रहे हैं, आप ये सब थोड़ा यहां मत करो। मैंने उनको बोला, पर उन्होंने मुझे बहुत टेढ़ा जवाब दिया। आप बिलीव कीजिए, जब मैंने उनको कहा कि ब्रदर हमारे बच्चे यहां पर घूमते रहते हैं, आप प्लीज ये सब काम यहां मत करिए, तब जब मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझे गाली दी और उन्होंने मुझे कहा ये एरिया क्या तेरे पिताजी ने खरीदी है? ऐसे बोला। मैं ऊपर गया, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। अब मैं दुआ करता हूं, प्रभु इनमें फूट डाल। 4 दिन के बाद कोई नहीं था। हाँ बिल्कुल, कभी कभी आपके बच्चे पबजी खेलते ना ग्रुप बना के, दुआ करो फूट पड़ जाए। हाँ, हमारे घर पे जिंदा गवाह है एक, उसकी फूट पड़ गई, आज तक रोता है वो। फूट तो पड़नी चाहिए। और कई बार जब मैं देखता हूं, जब मैं दुआएं करता हूं, प्रभु ये ग्रुपिज्म, ये ग्रुप टूटे, तब बातें मेरे सामने से आती है, मेरे को ऐसा बोला। मैंने कहा यस, मैंने प्रभु से कहा था। हालेलुया। आप हमेशा एक बात याद रखना, एक सर्वेंट के पास कुछ अथॉरिटीज होती हैं। थैंक गॉड हम पॉल की तरह नहीं है, वो तो अंधा करता था। देखा आपने प्रेरितों के काम में, उसने एक आदमी को ब्लाइंड कर दिया, टटोलते टटोलते थक गए वो लोग। आपने देखा एलीशा ने ब्लाइंड कर दिया। अगर आप परमेश्वर के दास हैं, अपने अधिकारों को पहचानो। मुझे आज भी याद है, एक पास्टर कहां जा रहे थे, वहां पर बहुत विरोध हुआ। ऑर्गेनाइजर ने कहा यह मीटिंग कैंसिल करनी चाहिए। उसने कहा नहीं, क्या होगा? बोला आपकी जिंदगी जा सकती है। बोला कुछ नहीं होगा। और जब वो विरोध करने वाले वहां पर आके खड़े हुए, उसने प्रभु से प्रार्थना की, सब अंधे हो गए, टटोलते टटोलते थक गए। और पूरी मीटिंग पूरी हो गई। उसके बाद उससे दुआ की, उनकी आंखें खुल गई। और ऑर्गेनाइजर को उस प्रभु के दास ने कहा खुदा के बेटे बनो। मैंने कहा वाओ यार, व्हाट अ मैन। हमारे पास कुछ अधिकार हैं, यूज करो। चर्च आने का पर्पस क्या होना चाहिए? यस, ताकि हर वचन मुझे उसके और करीब ले आए। ओ क्या जिंदगी होगी ना वो जो खुदा के करीब होगी। मुझे ना ये वर्ड बहुत पसंद है। यूहन्ना यीशु की छाती की ओर लेटा हुआ था और पतरस वहां था, और प्रभु ने कहा मेरा पकड़वाने वाला यही है। अब पतरस वहां बैठा है, यूहन्ना को बोलता है पूछ तो किसके लिए बोल रहा है। ओ इतने करीब रहो कि लोग तुमसे पूछें, मुझे बताना वो क्या बोल रहा है मेरे लिए। हमें इतना करीब होना चाहिए उसके। कुछ लोग कहते हैं तेरे बारे में पूछूं, मेरे बारे में ही कुछ नहीं बता रहा हो मुझे।
प्रेयर सिर्फ आउट गोइंग नहीं है। अगर सिर्फ तुम प्रभु से बात करते हो पर वो तुमसे बात नहीं करता, समथिंग इज रॉन्ग। प्रार्थना कभी भी एक तरफा नहीं होती। आप सोचो, फोन करते हो ना आप, सिर्फ आप ही बात करते हो कि सामने से भी बात होती है? प्रेयर इज लाइक अ फोन कॉल। आप भी बात करो, वो भी बात करे आपसे। हम लोग पूरी लिस्ट दे के जाते हैं। चलिए, आज आपको पता होगा, आज हम फास्टिंग में हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने भी की होगी। और एक क्वेश्चन जो हर व्यक्ति मुझसे पूछता है फास्टिंग के रिगार्डिंग, मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर उपवास में कोई भी आपसे आपके सामने कुछ खाने के लिए दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? खा लेना चाहिए। हां, याद रखिए, प्रभु ने कहा शो ऑफ मत करो। शो ऑफ करने का मतलब दिखाऊं? फास्टिंग में शो ऑफ कैसे होता है मैं आपको दिखाऊं? देखो, मैं फास्टिंग में हूं और ये शो ऑफ है। क्या हुआ ब्रदर? फास्टिंग है, ये शो ऑफ है। लेकिन डिफेंड करना कोई, मुझे अगर आप फास्टिंग के दिन कहोगे ना ये खा लो, जानते हो मैं क्या कहूंगा? मैं नहीं खाऊंगा, मेरा फास्टिंग है। ये शो ऑफ थोड़ी है, ये तो खुद को बचाना हुआ। बहुत सारी गलत धारणाएं हैं हमारे अंदर उपवास के प्रति। कई लोग बोलते हैं मैंने बता दिया। अरे शो ऑफ थोड़ी किया, मैंने बता दिया। अरे बाप रे, प्रभु मेरे फास्टिंग को स्वीकार नहीं करेगा। वो जो पहले वाला बताया ना, वो स्वीकार नहीं करेगा, ये करेगा। ठीक है? आपके लिए एक सूचना है, इस महीने का ये फर्स्ट सैटरडे है, राइट? हम इस महीने के चारों सैटरडे फास्टिंग करेंगे। यस, या हालेलुया। हम इस महीने के चारों सैटरडे फास्टिंग में आएंगे और मुझे खुदा ने लीड किया है, चारों सैटरडे आफ्टर वर्ड ऑफ गॉड हम एक ही दुआ करेंगे, खुदा हमें पाक रूह से भरे। ये मंथ बहुत ट्रैफिक हो सकती है चर्च में, टाइम पे आइए, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे लोग अब बाहर से भी आ रहे हैं यहां पर वर्ड सुनने के लिए। ओके, चलिए, आज का एक बहुत अमेजिंग वर्ड है। आज मैं कुछ दाऊद के बारे में बात करना चाहता हूं। चलिए मेरे साथ बाइबल खोलिए सब। पहला शमूएल 1 सैमुएल चैप्टर 16, पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय। सबने खोल लिया? बाइबल लाए हैं सब? सिक्सटीन का 18, पहला शमूएल 16 अध्याय 18वां वचन। रूपवान न मिले, वो तू रख ले भैया। ओके, मैं चाहता हूं आइए आप सब सामने देखें। लिखिए मत, घर पे जाके लिखा करो, मस्त कैच करो इधर। ओके, आइए सब सामने देखें। बाइबल बताती है दाऊद वीणा बजाता था। मैंने वीणा कभी देखी नहीं है ध्यान से, गिटार पड़ी है भैया की, कोई साज है ये, क्या है? इंस्ट्रूमेंट है ये। ठीक है, आइए सब ध्यान दीजिए। हमारे परमेश्वर के वचन में हमारे प्रभु ने हमें बताया कि जब उसने इज़राइल का पहला राजा नियुक्त किया तो उसका नाम शाऊल था। बाइबल बताती है वो एक ऐसा लीडर था जो लीडर बनना ही नहीं चाहता था।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आदर मिलता है, धन्यवाद। भूख मत रखिए कि मेरा आदर होना चाहिए। लोग आपको ऑनर देते हैं, धन्यवाद प्रभु का। वो सारा आदर लेके जो आदर के योग्य है उसे दे दो। उसको कहो, प्रभु अगर तू चला जाए ना। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जीसस जब यरूशलेम आया तो कौन से जानवर पे बैठ के आया? बोलिए, गधा। हाँ, हम लोग है ना कई बार मस्ती में लोगों को बोलते हैं, है ही तू गधा। ये है ना, मैंने अभी बोलना बंद कर दिया है जब से मैंने गधे के ऊपर पढ़ा है। अभी मैं लोगों को गधा नहीं बोलता हूं, तू गधा है। आप जानते हो, जिस दिन यीशु उस गधे पे बैठ के यरूशलेम आया, मुझे बताइए, आप अपने लाइफ में कभी गधे पे बैठना पसंद करेंगे? बहनों सोचो, आपके घर के नीचे गधा बंधा हुआ है और आप चर्च तक चल। अब आएंगे भाई लोग, आप आएंगे? हाँ, कितने भाई लोग हैं यहां पर जो गधे पे बैठ के आएंगे? नीचे गधा पार्क करो, बांध के ऊपर आओ, और सोचो अगर रास्ते पे वो अपना हॉर्न बजाए तो पूरी पब्लिक आपको, ये देखो गधे पे गधा। आप जानते हो, हमारे प्रभु ने उन लोगों को जिनकी कोई वैल्यू नहीं है उन्हें उठाया। आप देखिए, इजराइल में मछुआरे, चुंगी लेने वालों को कोई इज्जत नहीं मिलती थी, उसने उनका चुनाव किया। सबसे लोवेस्ट जो एनिमल है जिसको इज्जत नहीं मिलती, उसको उठा के वो यरूशलेम आया। कभी कभी आपको नहीं लगता है उसने हमसे भी ऐसा ही व्यवहार किया है? हम क्या थे? पॉल कहता है हम कुछ नहीं समझे जाते थे, लेकिन उसने आज, आप देखो, आप में से कितने लोग हैं जो हर दिन शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा मुझे कोई खुशी नहीं है कि तूने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मुझे इस बात की है ना बड़ी खुशी है कि आज तूने मुझे बेटा कहा है, तूने मुझे बेटी कहा है। We are the sons and the daughters of God. आप जानते हो, कलाम पाक कहता है परमेश्वर ने अपनी प्रजा के ऊपर एक राजा नियुक्त किया, उसका नाम शाऊल था। बोलिए शाऊल। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रभु ने डिसाइड किया यह बंदा नहीं चाहिए हमें? आप बिलीव करेंगे, उसका चुनाव भी खुदा ने किया, उसे उतारा भी परमेश्वर ने। आपको क्या लगता है कि जब प्रभु किसका चुनाव करता है तो क्यों करता है, और जब किसको उतारता है तो क्यों उतारता है? आप जानते हो, जब परमेश्वर ने कहा यह बंदा मुझे नहीं चाहिए, जा सैमुअल ले अपना कुप्पी किसी और का अभिषेक कर दे, उसका एक मेन कारण जानते क्या था? जिद्दीपन। परमेश्वर को मनुष्य के पाप से अधिक, पाप न मानने वाली जिद पे उसे बड़ी तकलीफ है।